नागों के राजा हैं नाग देवता। यदि नाग पंचमी की इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें, उसके जीवन में कभी दुख दरिद्र गरीबी मत आने देना। लाइक जरूर करें। दोस्तों, कई सालों के बाद जाकर के बना है नाग पंचमी पर महाविशेष योग। यदि नागराज आपका पीछा करते हैं, सपनों में आते हैं, फन मारते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए दुश्मन भी दुम दबाकर भागेगा, परिवार में आएगी खुशहाली। देखिए दोस्तों, इस संदर्भ में नाग पंचमी का महापर्व सावन शुक्रवार के पवित्र शुभ समय पर पड़ा है। ऐसे में जब नाग पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ती है, तब भगवान विष्णु प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। यानी आप भगवान विष्णु से जो भी मांग लें, आपकी हर इच्छा शीघ्र ही वो पूरी कर देंगे। तो शिव को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु को प्रसन्न करने हेतु नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए नाग पंचमी पर करें ये विशेष उपाय। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नाग पंचमी पूजा। शुभ मुहूर्त। नाग पंचमी साल 2022 में 9 अगस्त की सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा। इस दिन पूजा के लिए 3 घंटे की अवधि मिलेगी। इस समय में पूजा करना शुभ फलदायी होगा और इस दिन सावन शुक्रवार भी है, जो कि ऐसा मौका शायद ही आपको प्राप्त हो, क्योंकि शुक्रवार धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है, तो जीवन में धन की प्राप्ति होगी। शुभ मुहूर्त में जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करेगा, तो उसके ऊपर से हमेशा के लिए कर्ज दोष, राहु दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, नजर 1-2:01 दोष, शनि दोष होगा दूर। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कालसर्प दोष, वो भी हो जाएगा समाप्त और नागराज भी आपका पीछा नहीं करते। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर आपकी राशि के अनुसार यदि हमारे पास कोई उपाय होगा, तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे, ताकि आपका भाग्य और चमक जाए। राशि के अनुसार उपाय करने से उस व्यक्ति को महाधनी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। राशि डालने के बाद लाइक भी जरूर करिएगा। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति ये उपाय करेगा, भगवान शिव उसकी झोली खुशियों से भर देंगे। उसके घर में सदैव धन की वर्षा होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। भगवान शिव आपको सावन के इस पवित्र महीने में धन से मालामाल कर देंगे। नाग पंचमी के दिन ये उपाय करने से आपका भाग्य 100 गुना चमक जाता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से नाग देवता की पूजा नाग पंचमी के दिन करनी चाहिए और कौन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। अगर हम कालसर्प दोष से पीड़ित हैं या फिर घर में धन संपदा की प्राप्ति चाहते हैं, महालक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन हमें विशेष रूप से कौन से उपाय करने चाहिए। देवता को बहुत पास से धूप भी नहीं दिखानी चाहिए। तो ऐसे में जो आप धूप दीप दिखा भूत ना नहीं कहना चाहते हैं, तो आप दूर से ही दिखाएं, यानी कि आरती करें। और इसके बाद आपको नाग पंचमी की कथा हर हाल में अवश्य सुननी चाहिए। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, नाग देवता पर खराब दूध कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। दूध ताजा होना चाहिए, घोर पाप लगता है। दूध हमेशा मिट्टी के पात्र से या फिर तांबे के पात्र से ही अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दूध अर्पित करने वाले व्यक्ति को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि अगले दिन से दूध का सेवन करना चाहिए। इस दिन पड़ोसियों से दूध नहीं लेना चाहिए, पाप लगता है। नाग पंचमी के दिन दूध का दान करने से नागों के राजा प्रसन्न होते हैं। सावन में हल्दी वाला दूध पीने से व्यक्ति को पाप लगता है। नाग पंचमी के दिन सांप के दर्शन करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति नाग देवता की कृपा पाता है। दोस्तों, बहुत से लोग नाग पंचमी का व्रत भी रखते हैं। नाग पंचमी के दिन व्रत रखने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है। नाग पंचमी का अगर आप व्रत रखते हैं, तो कालसर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में है, तो ऐसे में उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, नाग देवता की कृपा पाने के लिए और नाग पंचमी का व्रत करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है और इससे सांप काटने का डर दूर होता है।
सांप आपको कभी नहीं काटता। आपके ऐसा करने से यह बात तो तय है कि निकट भविष्य में सांप के द्वारा काटने से आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि नाग देवता आपकी स्वयं आगे खड़े होकर रक्षा करेंगे। इसलिए नाग देवता की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष का भय है तो किस प्रकार से वो दूर होगा। कालसर्प दोष की वजह से अगर आपके जीवन में रुकावटें आ रही है, सफलता में बाधा आ रही है, जैसे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह बनते बनते बिगड़ जाता है। कालसर्प दोष जब आपकी जन्म कुंडली में होगा तो आपका कोई भी कार्य पूरा होते होते रह जाता है। अंत समय में काम बिगड़ना कालसर्प दोष की वजह से ही होता है, या फिर संतान प्राप्ति में बाधाएं आती है, शिक्षा में बाधाएं आती हैं, नौकरी नहीं मिल पाती, घर में हमेशा कलह क्लेश रहता है, नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, घर में और नकारात्मक विचारों का वास भी हमारे मन में रहता है। अगर कालसर्प दोष हो तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए कि आप चांदी के नाग नागिन की पूजा करें। चांदी के नाग नागिन आप किसी भी सुनार से खरीद लीजिए। उसकी विधिवत आप पूजा करें, जैसे कि उन पर कच्चा दूध अर्पित करें और खीर बताशे अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। विधिवत पूजा करने के बाद बहते जल में प्रवाहित कर दें तो इससे कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर चांदी के नाग नागिन न मिले तो क्या करें? वैसे तो मिल ही जाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो पंचधातु के भी नाग नागिन मिलते हैं, तांबे के भी नाग नागिन मिलते हैं। तो आप जिस भी तरह से पूजा करना चाहते हैं, कालसर्प दोष की पूजा अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको बहुत लाभ होता है। दोस्तों, इस दिन आपको चाहिए कि आप एक पात्र में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध लें। गाय का दूध अगर न मिले तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं, पर गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ और गंगाजल की तरह पवित्र माना जाता है। तो ऐसे में एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध लें। उसे दूर्वा द्वारा, यानी जो दूर्वा घास होती है जो हम गणेश जी पर अर्पित करते हैं, उस दूर्वा द्वारा पूरे घर पर छिड़काव करें। घर के कोने कोने पर, मुख्य द्वार पर, बाहर भी और ऊपर छत पर, बालकनी में हर तरफ उस कच्चे दूध का छिड़काव करते हैं। तो इससे नाग देवता की कृपा बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की जो बातें होती है हमारे जीवन में, नागपंचमी के दिन इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, इस दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के गोबर से या फिर गेरू द्वारा अगर आप सर्प बनाते हैं, फिर उसकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं, जैसे कि दूध की बताशा अर्पित करते हैं, तो इससे आपकी जो परेशानियां आपके घर में हैं, जैसे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में अगर प्रवेश करती है, या फिर आपको बार बार असफलता की प्राप्ति होती है, धन का आगमन नहीं होता, बार बार धन का नाश हो जाता है, तो इससे मुक्ति मिलती है। मतलब यह उपाय आपके धन वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं, अगर नाग पंचमी के शुभ अवसर पर अगर किसी भी व्यक्ति को सांप की केंचुली मिल जाए तो होते हैं यह फायदे। किस्मत वाले व्यक्ति को नाग पंचमी के शुभ अवसर पर सांप की केंचुली मिलती है। सबसे पहले जानते हैं सांप की केंचुली के फायदे क्या है। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर जिस व्यक्ति की आंखें कमजोर है, आंखों पर चश्मा लग गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को सांप की केंचुली अपनी बंद आंखों पर मसलना चाहिए। इससे तेजी से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों में किसी भी प्रकार का दर्द, जलन, धुंधलापन नहीं होता है, और यह लाभ मैं भी पा चुका हूँ। यह प्रयोग हमने कई बार अपनी ही आंखों पर आजमाया है। आंखों की रोशनी में काफी बदलाव होता है। इसके बाद जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे रात में अचानक से उठ जाते हैं, बुरे सपने आते हैं। कई लोग तो सपनों के कारण छोटे बच्चों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बहनों को देखते हैं, भाइयों को देखते हैं, जो कि रात में अचानक से उठ जाते हैं,
चिल्लाने लगते हैं। अचानक से नींद टूट जाती है, घबराहट सी होने लगती है। नकारात्मक शक्तियां उन्हें परेशान करती है। तो ऐसे लोग क्या करें? बुरे सपनों से बचने के लिए अगर किसी को पितृदोष लगा हो, पितृदोष से बचने के लिए अगर किसी को रात में सांप नजर आते हैं, सर्प नजर आते हैं, काल सर्प दोष लगा हो, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इन सभी चीजों में जैसे बुरे सपने हैं, पितृदोष है, काल सर्प दोष है, अगर इनसे बचना चाहते हैं तो चांदी के ताबीज में सांप की केंचुली को डाल करके आप जो है धारण करें तो बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। बिल्कुल ही आपको जो बुरे स्वप्न आ रहे हैं आना रोक देते हैं। या फिर ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो रात में अचानक से उठ जाते हैं, बुरे सपने की वजह से रात में अचानक से उठ जाते हैं, तो यह रात में आने वाले सपनों को भी रोकते हैं। अगर आपको भूत प्रेत बहुत सारी जो बाधाएं होती हैं, इनसे अगर डर है तब भी आप इसे धारण करें, यह आपकी रक्षा करता है। इससे आपका राहु भी बलवान होता है, ठीक होता है। इसके बाद चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर सांप की केंचुली धारण की जाए तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है। सर्वप्रथम तो अगर एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो यह राहु एवं केतु दोनों के दुष्ट प्रभाव को दूर करता है। दोस्तों, हम यह भी बताएंगे कि कौन से सांप की केंचुली इस्तेमाल करनी है और कौन से सांप की नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। क्या पता आपने गलत सांप की केंचुली इस्तेमाल कर ली और इसमें आपका ही नुकसान हो जाए, यानी आपको फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप जानते हैं सांप की कौन सी केंचुली सर्वोत्तम और मंगलकारी और आपके लिए शुभ मानी गई है, कौन सी केंचुली इस्तेमाल करनी चाहिए और प्रभावशाली लाभ किसके हैं, आइए जानते हैं। तो जो काला नाग होता है, यानी भगवान शिव के गले में जो नाग होता है, उसकी उतारी हुई केंचुली ही आपको इस्तेमाल करनी है। ये कुछ इस प्रकार दिखती है। ध्यान से देखिए, मामूली सांप की केंचुली तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन काले नाग की केंचुली किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि वह साक्षात नागों के राजा है, नाग देवता है। दोस्तों, एक लाइक तो बनता है। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, जय नाग देवता, और चैनल धर्म लोक इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करके प्रभु का आशीर्वाद जरूर ले। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।